बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना सेकंड लेक्चर बीटा ब्लॉकर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके थे कि हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर्स हार्ट पे मौजूद है और हमने सिंपली ये कहा था कि हार्ट इज़ फुल ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर्स। इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि बीटा 1 रिसेप्टर्स जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस अपरेटस पे मौजूद है उसके साथ क्या इफ़ेक्ट होगा। हम ए लिटिल बिट आज उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यूएशन में जहाँ जहाँ पे बीटा रिसेप्टर्स है, आइदर बीटा 1 है, बीटा 2 है और बीटा 3 है, उस पे बीटा ब्लॉकर्स का क्या इफ़ेक्ट होगा। आइदर फार्माकोलॉजिकल एक्शन में कोई इफ़ेक्ट आएगा या हमारे पास एडवर्स इफ़ेक्ट्स कोई प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स ऑन बीटा रिसेप्टर्स। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स दो किस्म के हैं। द फर्स्ट वन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स और सेकंड वन नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। सेलेक्टिव में हमने कहा था कि हमारे पास बीटा 1 सेलेक्टिव है जो कि बीटा 1 को ब्लॉक करते हैं, और नॉन सेलेक्टिव जो बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 सबको ब्लॉक करते हैं। फिर हमने ये भी कहा था कि हमारे पास सेलेक्टिव ब्लॉकर्स का मतलब है कि हमारे पास बीटा 1 सिर्फ बीटा 1 को ब्लॉक करेंगे, लेकिन साथ साथ हमने ये भी कहा था कि अगर इसका थोड़ा सा डोज इंक्रीज हो जाए तो हमारे पास बीटा 2 और बीटा 3 को भी ये ब्लॉक कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास वेरियस कंडीशंस, फॉर एग्जांपल एस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, इन कंडीशंस में हमारे पास ऑल बीटा ब्लॉकर्स जो है वो कंट्राइंडिकेटेड हैं। तो हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर्स हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस भी किया था, जस्ट इसको रिपीट कर रहे हैं। बीटा 1 रिसेप्टर्स हमारे पास SA नोड पे प्रेजेंट है, बीटा 1 रिसेप्टर्स हमारे पास AV नोड पे प्रेजेंट है, बीटा 1 रिसेप्टर्स हमारे पास एट्रियो और वेंट्रिकल के मायोकार्डियम पे हमारे पास प्रेजेंट है। तो जब हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन, फॉर एग्जांपल हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन एक्ट करता है बीटा 1 रिसेप्टर्स पे, हार्ट पे, तो बीटा 1 रिसेप्टर्स जो SA नोड है इसको स्टिमुलेट करता है, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। इसी तरह हमारे पास AV नोड पे एक्ट करता है नॉरएपिनेफ्रिन, और इसी तरह हमारे पास कंडक्शन इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम एट्रिया टूवर्ड्स वेंट्रिकल, जो कंडक्शन हो रही है वो इंक्रीज हो जाती है नॉरएपिनेफ्रिन के साथ। इसको हम एक ड्रम कंसिडर करते हैं। ये हमारे पास AV नोड, आप इसको ड्रम कंसिडर कर सकते हो, आप इसको डोल कंसिडर कर सकते हो। एक साइड पे आप पुश करोगे तो दूसरे साइड से आवाज आएगा, तो मींस हमारे पास ड्रम टाइप होगा। इसको हम ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट कहेंगे। फ्रॉम वन साइड अगर हम, हमारे पास कंडक्शन दूसरी तरफ जा रही है ड्रम के थ्रू, इस AV नोड के थ्रू, तो हम इसको कहेंगे पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। इसी तरह हमारे पास जो कंट्रक्टिलिटी इंक्रीज हो रही है, जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स की कंट्रक्शन इंक्रीज हो रही है, तो हमारे पास पॉजिटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट कहलाता है। अब जब हम बीटा ब्लॉकर्स दे देते हैं, प्रोप्रेनोलोल दे देते हैं या एटिनोलोल दे देते हैं, वो हमारे पास सारे बीटा 1 रिसेप्टर ऑफ हार्ट को इनहिबिट करेंगे, ब्लॉक करेंगे। ये मैंने ब्लॉक्स बना दिए हैं, ठीक है, क्रॉस कर दिया है। तो हमारे पास ये बीटा 1 रिसेप्टर्स जब ब्लॉक हो जाते हैं, तो हमारे पास जब बीटा 1 रिसेप्टर्स ऐसे नोड पे ब्लॉक होंगे, it will produce negative chronotropic effect. बीटा 1 रिसेप्टर्स जब AV नोड पे ब्लॉक होंगे, it will produce negative dromotropic effect. ड्रम जो कंडक्शन हो रही है वो इनहिबिट हो जाएगी फ्रॉम एट्रिया टूवर्ड्स वेंट्रिकल। इसी तरह जब हम एट्रिया और वेंट्रिकल मेम्ब्रेन की जो हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर्स वहाँ पे मौजूद है और वो हमारे पास इनहिबिट हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, तो नेगेटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। फिर हमने ये भी कहा था कि नॉरएपिनेफ्रिन जब बीटा 1 रिसेप्टर्स ऑफ जुक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस पे एक्ट करता है, इट विल कॉजेज रिलीज ऑफ रेनिन, सिंथेसिस होगी रेनिन की, रेनिन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। जब नॉरएपिनेफ्रिन बीटा 1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है जुक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस पे, ईच नेफ्रॉन के ऊपर हमारे पास जुक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस प्रेजेंट है, और जब नॉरएपिनेफ्रिन इस जुक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस के बीटा 1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा, it will causes increased release of renin. Renin will act on angiotensinogen and convert it into angiotensin 1. Angiotensin 1
एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा बाय द एक्शन ऑफ एसी एंजाइम। तो हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 बन जाएंगे। एंजियोटेंसिन 2 हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास बोथ साइड्स पे जो आर्टरीज है और जो हमारे पास वेन्स है, बोथ साइड्स पे हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स है। एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डेवलप होगी, यहाँ पे वेन साइड्स पे कंस्ट्रक्शन डेवलप होगी, तो हमारे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा और हमारे पास ब्लड फ्लो टूवर्ड्स हार्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारे पास कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर बोथ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। ये नॉरएपिनेफ्रिन का एक्शन है। जब हम बीटा ब्लॉकर्स दे देते हैं, आइदर एटिनोलॉल दे देते हैं या प्रोप्रेनोलॉल दे देते हैं, ये बीटा 1 भी ब्लॉक हो जाते हैं। ये बीटा 1 भी ब्लॉक हो जाते हैं। जब ये ब्लॉक होंगे तो रेनिन की रिलीज डिक्रीज हो जाएगी, एंजियोटेंसिनोजन पे एक्ट नहीं करेगा, एंजियोटेंसिन 1 नहीं बनेगा, एंजियोटेंसिन 2 डिक्रीज हो जाएंगे। एंजियोटेंसिन 2 जब डिक्रीज हो जाएंगे तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन डेवलप हो रही है आर्टरीज और वेन्स साइड पे थ्रू एंजियोटेंसिन 2, वो डेवलप नहीं होगी। कंस्ट्रक्शन जब नहीं होगा बोथ साइड्स पे तो हमारे पास सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था, जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं। तो हमारे पास बोथ साइड्स पे कंस्ट्रक्शन रिलीव हो जाएगा और हमारे पास ब्लड प्रेशर बोथ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों डिक्रीज हो जाते हैं। फिर हमने ये भी कहा था कि हमारे पास जब नॉरएपिनेफ्रिन बीटा 1 रिसेप्टर ऑफ जुक्स्टाग्लोमेरुलस apparatus को स्टिमुलेट करेगा, एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीज होगा और हमारे पास अल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। अल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन, ये मैकेनिज्म भी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास अल्डोस्टेरोन जब ज्यादा होगा तो कलेक्टिंग ट्यूबुलर सेल्स में यहाँ पे हमारे पास ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये हमारे पास इंक्रीज कर देता है अल्डोस्टेरोन। तो जब हम बीटा ब्लॉकर्स दे देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स बीटा 1 रिसेप्टर ऑफ जुक्स्टाग्लोमेरुलस apparatus को इनहिबिट करेगा, रेनिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, एंजियोटेंसिन 2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, अल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। जब अल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई तो मोर एंड मोर साल्ट एंड वाटर की रिटेंशन बॉडी में नहीं होगी। तो साल्ट एंड वाटर की रिटेंशन जब बॉडी में नहीं होगी तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब हमारे पास ब्लड प्रेशर जब डिक्रीज होगा तो ये तो हमारे पास इफेक्ट आ गया बीटा ब्लॉकर्स का, जो हम प्रोमिनेंट इफेक्ट हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स का हार्ट पे जो इफेक्ट होगा, या हमारे पास थ्रू रेनिन जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिलैक्स करेंगे। तो हम दोनों किस्म के ड्रग्स इसमें यूज कर सकते हैं, आइदर सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हो या नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हो। अब हम देखते हैं कि हमारे पास वेरियस कंडीशंस में ये बीटा ब्लॉकर्स कंट्राइंडिकेटेड होते हैं। अगर हम देख ले फर्स्ट पॉइंट, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस में जब हम अगर बीटा ब्लॉकर्स दे देते हैं तो क्या प्रोड्यूस होगा। बीटा ब्लॉकर्स जब हम दे देते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो बीटा 2 रिसेप्टर्स है, यहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर्स हमारे पास यहाँ पे ब्रोंकियोल्स के स्मूथ मसल्स पे, ब्रोंकियोल्स के जो स्मूथ मसल्स है यहाँ पे हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर्स मौजूद हैं। अब जब नॉरएपिनेफ्रिन जिस टाइम पे बॉडी पे स्ट्रेस होगा और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा, इट विल एक्ट ऑन बीटा 2 रिसेप्टर्स ऑफ ब्रोंकियोल्स, जो स्मूथ मसल्स पे हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर्स मौजूद है। तो हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होंगे विद नॉरएपिनेफ्रिन तो हमारे पास ये रिलैक्सेशन काज करेंगे और ये हमारे पास ये लुमिन इस कंडीशन पे पहुंच जाएगा। ये हमारे पास जो लुमिन है ये हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन के साथ होता है, जो स्टिमुलेशन काज करेगा बीटा 2 रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होंगे। लेकिन जब हम प्रोप्रेनोलॉल दे देते हैं, लेकिन जब हम बीटा ब्लॉकर्स दे देते हैं, ये हमारे पास ये बीटा 2 इनहिबिट कर देते हैं, तो हमारे पास लुमिन जो है इस कंडीशन पे पहुंच जाता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन डेवलप हो जाती है। ये ब्रोंकियोल्स जो है ये कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जब कंस्ट्रिक्ट होंगे तो हम इसलिए कहते हैं कि प्रोप्रेनोलॉल इज स्ट्रिक्टली कंट्राइंडिकेटेड इन क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेज।
और वी कैन से प्रोप्रेनोलोल इज कंट्राइंडिकेटेड इन एस्थमा। एस्थमा में हमारे पास कंट्राइंडिकेटेड है। ये एक पॉइंट है जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे पास एस्थमा में या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में बीटा ब्लॉकर कंट्राइंडिकेटेड है। इस सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं एस्थमा की, तो हमारे पास यहाँ पे मास्ट सेल्स के ऊपर बीटा 2 रिसेप्टर्स है। जब नॉरएपिनेफ्रिन इस बीटा 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा, इट विल कॉजेस इनहिबिशन ऑफ रिलीज ऑफ लिकोट्राइन्स। जो इन्फ्लेमेटरी मटेरियल है वो डिक्रीज हो जाते हैं। जब नॉरएपिनेफ्रिन इसको बीटा 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा ऑन द सरफेस ऑफ मास्ट सेल्स, तो हमारे पास लिकोट्राइन की कंसंट्रेशन या रिलीज हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। जब हम बीटा ब्लॉकर्स दे देते हैं तो ये बीटा रिसेप्टर्स जब ब्लॉक हो जाते हैं तो क्या होगा, ये लिकोट्राइन की सिक्रीशंस हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। लिकोट्राइन्स जब इंक्रीज होंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये लिकोट्राइन की सिक्रीशंस जब आ जाती है तो ये लुमिन हमारे पास डिक्रीज हो जाता है, हमारी इनहेलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, हम इजीली चांस नहीं ले पाते और ब्रोंको कंस्ट्रक्शन डेवलप हो जाता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस हमारे पास वर्सन हो जाती है। सेकंड पॉइंट जो हमारे पास है कि ब्रेडिकार्डिया, एक ब्रेडिकार्डिया पेशेंट है जिसका हार्ट रेट रिड्यूस है, उसमें भी हम प्रोप्रेनोलोल नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? आप देख रहे हो नॉरएपिनेफ्रिन बीटा 1 रिसेप्टर ऑफ हार्ट को स्टिमुलेट करता है और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। तो अगर ऑलरेडी हमारे पास ब्रेडिकार्डिया पेशेंट है, हार्ट रेट रिड्यूस है और हम बीटा ब्लॉकर्स दे देते हैं, हार्ट रेट को हम अगेन इनहिबिट करें, ऑलरेडी इनहिबिटेड है, पेशेंट में डिक्रीज है, हम बीटा ब्लॉकर्स दे देते हैं वो फर्दर डिक्रीज करे, तो लाजमी बात है इस कंडीशन में कंट्राइंडिकेटेड होगा। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस में कंट्राइंडिकेटेड होगा। इसी तरह एक साइड इफेक्ट हमारे पास इम्पोर्टेंसी भी प्रोड्यूस करता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन प्रोड्यूस करता है प्रोप्रेनोलोल, लेकिन ये इफेक्ट मोर प्रोमिनेंट नहीं है, लेस कॉमन है और इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म स्टिल अननोन है। इसी तरह हमारे पास अगर हम देख ले, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को देख ले, तो हमारे पास ब्लड वेसल्स सप्लाइंग ब्लड टू मसल, ब्लड वेसल्स सप्लाइंग ब्लड, यहाँ पे ब्लड प्रोवाइड हो रहा है टूवर्ड्स मसल जा रहा है। द ब्लड वेसल्स सप्लाइंग ब्लड टू मसल, उन ब्लड वेसल्स पे हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं। अगर हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन इस पे एक्ट करेगा, इस बीटा 2 रिसेप्टर्स जो वेसल्स पे मौजूद है, तो नॉरएपिनेफ्रिन क्या काज करेगा, इसको डायलेट करेगा। ये ब्लड वेसल्स हमारे पास डायलेट हो जाएंगे। ये ब्लड वेसल्स जब डायलेट होंगे तो मोर एंड मोर ब्लड फ्लो होगी टूवर्ड्स मसल। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसको हम बीटा ब्लॉकर्स दे देते हैं, प्रोप्रेनोलोल दे देते हैं, प्रोप्रेनोलोल इस बीटा 2 को इनहिबिट करेंगे, तो हमारे पास ये डायलेशन जो है ये कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन में जब कन्वर्ट होगी तो लेस ब्लड विल फ्लो टूवर्ड्स मसल, मस्कुलर एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए ये पेशेंट जो है इसको फैटीग फील होगा, सुस्ती सी फील होगी इस पेशेंट को। जो पेशेंट फॉर लॉन्ग रन बीटा ब्लॉकर्स पे हैं या सडनली बीटा ब्लॉकर्स पे हम डाल लेते हैं तो उनको फैटीग्स फील, बॉडी एक्स फील होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास जो ब्लड वेसल सप्लाइंग ब्लड टू मसल्स, स्केलेटल मसल्स को जो ब्लड वेसल्स ब्लड प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर्स है और बीटा 2 रिसेप्टर्स जब इनहिबिट हो जाते हैं तो लेस ब्लड विल फ्लो टूवर्ड्स मसल, और जब लेस ब्लड फ्लो होगी इस मसल को तो हमारे पास बॉडी एक्स प्रोड्यूस होते हैं, फैटीग सुस्ती सी फील होगी पेशेंट को। इसी तरह ब्लड वेसल सप्लाइंग ब्लड टू स्किन, ये मैंने स्किन डिनोट कर दिया। यहाँ पे स्किन को जो ब्लड वेसल्स ब्लड प्रोवाइड कर रहा है वहां पर मोस्टली अल्फा 1 रिसेप्टर्स है, मोस्टली अल्फा 1 रिसेप्टर्स है, लेकिन कुछ बीटा 2 रिसेप्टर्स भी मौजूद हैं। जब स्ट्रेस नॉरएपिनेफ्रिन इस पे एक्ट करेगा तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन डेवलप हो जाती है बिकॉज ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेशन, लेकिन कुछ हमारे पास यहाँ पे कुछ बीटा 2 भी है, दो कि हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी स्मॉल नंबर्स में है, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ बीटा 2 भी है। जब वो नॉरएपिनेफ्रिन के साथ स्टिमुलेट होते हैं तो कुछ ना कुछ ब्लड स्किन को फिर प्रोवाइड होता है। मोस्टली हमारे पास अल्फा 1 है, लेकिन रेयरली हमारे पास बीटा 2 भी मौजूद है। अब हमारे पास रेनॉल्ड डिजीज एक कंडीशन है जहां पे पेल स्किन होगा, स्किन को ब्लड लेस प्रोवाइड हो रहा है रेनॉल्ड डिजीज में।
तो अगर रेनॉल्ड डिजीज़ में हम प्रोप्रेनोलॉल पे पेशेंट को डाल दें, फॉर एग्जांपल उस पेशेंट को कोई हार्ट प्रॉब्लम भी है, आइदर एंजाइना है या हमारे पास इंक्रीज ब्लड प्रेशर है, खासतौर पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाई है, तो ऐसे कंडीशन में अगर हम प्रोप्रेनोलॉल पे ये पेशेंट को डाल दे तो क्या होगा कि हमारे पास ये बीटा 2 या कुछ बीटा 2 जो है ये भी ब्लॉक हो जाते हैं। तो ऑलरेडी रेनॉल्ड डिजीज पेशेंट है, उसके स्किन को ब्लड लेस प्रोवाइड हो रहा है और आगे से हमने प्रोप्रेनोलॉल दिया तो हमारे पास जो थोड़ा बहुत ब्लड बीटा 2 के साथ जा रहा था, उसकी स्टिमुलेशन के साथ जा रहा था, वो भी नहीं जाएगा क्योंकि हमने बीटा 2 इनहिबिट कर दिए। तो पेशेंट रेनॉल्ड डिजीज में हम प्रोप्रेनोलॉल को नहीं दे सकते। हम कह सकते हैं कि इट इज स्ट्रिक्टली कंट्राइंडिकेटेड इन रेनॉल्ड डिजीज, क्योंकि हमारे पास जो कुछ ना कुछ बीटा 2 की वजह से कुछ ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रही है, जो रिलैक्सेशन डेवलप हो रही है ब्लड वेसल्स में, वो भी इनहिबिट हो जाएगी और लेस ब्लड विल फ्लो टूवर्ड्स स्किन, तो हमारे पास रेनॉल्ड डिजीज वर्सन होगा। एक यहाँ पे और प्रॉब्लम ये प्रोड्यूस करता है, डिप्रेशन प्रोड्यूस करता है, या हमारे पास हम कह सकते हैं कि वो पेशेंट जिनको डिप्रेशन होगा उनमें से कंट्राइंडिकेटेड है। तो डिप्रेशन वाले पेशेंट में कंट्राइंडिकेटेड है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसका एक साइड इफेक्ट है प्रोप्रेनोलॉल का, क्या डिप्रेशन प्रोड्यूस करता है। इसकी सिंपल सी मिसाल मैं इस तरह दूंगा कि फॉर एग्जांपल जब स्ट्रेस कंडीशन बॉडी पे आएगा, कौन सा स्ट्रेस कंडीशन, सपोज समवन इज रनिंग इन, कोई ऐसा जगह है जहाँ पे कोई फॉरेस्ट वगैरह है या खौफनाक जगह है, या किसी पीछे एक शेर लग गया, तो जब शेर लग गया वो उससे भाग रहा है, तो उस टाइम पे पेशेंट डिप्रेस होगा या पेशेंट जो है वो स्टिमुलेंट कंडीशन में होगा। लाजमी बात है वो रनिंग करेगा, वो दौड़ेगा, शेर से भागेगा, वो स्ट्रेस कंडीशन से निकलेगा, वो एक्टिव हो जाएगा। तो उसके अपोजिटली जब हम बीटा ब्लॉकर्स दे देते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन के अपोजिट एक्शन ये प्रोड्यूस करेंगे। वो किस तरह, ये हमारे पास जब वो स्टिमुलेशन, नॉरएपिनेफ्रिन स्टिमुलेशन कर रहा था, तो ये हमारे पास डिप्रेशन काज करेगा। बीटा ब्लॉकर्स हमारे पास डिप्रेशन काज करेंगे। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एक पॉइंट है डायबिटीज़। डायबिटीज़ मेलाइटिस में हमारे पास प्रोप्रेनोलॉल स्ट्रिक्टली कंट्राइंडिकेटेड है। इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेक्चर में, कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मैकेनिज्म थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।